हेलो गाइस, यह है पर्ट नेटवर्क का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहां पे हमें कुछ 7 क्वेश्चंस के आंसर्स देना है जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को और ज्यादा बेहतर बनाएंगे। तो गाइस, इस क्वेश्चन में आपको एक्टिविटीज दी है और इसी के साथ साथ ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पैसिमिस्टिक टाइम यहां पे दिया हुआ है। तो बिना किसी देरी के मैं जल्दी से यहां पे स्टार्ट करता हूं रफ नेटवर्क डायग्राम। तो सबसे पहले 1 से 2, 1 से 3 और 1 से 4 में यहां पे इस तरीके से बना लेता हूं। 1 से 2, 1 से 3 और 1 से 4। अब इसके बाद है 2 से 5, तो मैं 2 से 5 को ऐसे बना लेता हूं। फिर है 3 से 5 और 3 to 7, तो मैं 3 से 5 ऐसे बना लेता हूं और 3 to 7 इस तरीके से हो जाएगा। 5 to 7, 5 to 7 ऐसे बनेगा और उसके बाद 4 to 6। तो गाइस 4 to 6 के लिए मुझे यहां पे बनाना पड़ेगा। अब 6 to 7 यहां पर बनेगा, तो 6 to 7 ऐसे बनेगा और उसके बाद 7 to 8, 7 to 8 कुछ इस तरीके से बनेगा। गाइस यहां पे मुझे इस रफ डायग्राम को फेयर डायग्राम में कन्वर्ट करना है और उसके बाद मुझे यहां पे निकालना है टाइम। यहां पे मुझे लिखना है टाइम। तो टाइम लिखने के लिए मैं यहां पे निकालूंगा एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम का मेरा जो फॉर्मूला है a प्लस 4 टाइम्स एम बी अपॉन 6 और उसी के साथ साथ मैं निकाल लूंगा वेरिएंस जिसका फॉर्मूला है b माइनस ए अपॉन 6 द होल स्क्वायर। तो गाइज मैंने ये ऑलरेडी यहां पे निकाल के रखा है। मैंने सबसे पहले मुझे ये निकालना होगा एक्टिविटी, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पैसिमिस्टिक टाइम। यहां पे मैंने एक्सपेक्टेड टाइम भी निकाल लिया है और वेरिएंस को भी यहां पे मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब यहां पे मैंने नेटवर्क डायग्राम को भी बना लिया है और इस नेटवर्क डायग्राम पे मुझे लिखना है एक्सपेक्टेड टाइम। तो गाइज मैंने एक्सपेक्टेड टाइम भी लिख लिया है। अब हमें यहां पे पाथ निकालना है। तो गाइज सबसे पहला पाथ है 1 2 5 7 8। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं। अगर मैं इसे टोटल करूं तो गाइज यहां पर टोटल होगा 19 वीक्स। अब गाइज जो दूसरा पाथ है वो है 1 2 3 5 7 8। तो मैं उसे यहां पे लिख लेता हूं। अब अगर मैं इससे कैलकुलेट करूंगा तो गाइज यहां पे मुझे मिलेगा 15 वीक्स। अब इसके बाद वाला जो पाथ है 1 3 7 8, तो मैं उसे यहां पे लिख लेता हूं 1 3 7 8 जिसमें मुझे मिलेगा 13 वीक्स। अब गाइस जो लास्ट पाथ यहां पे बच जाता है वो है 1 4 6 7 8, 1 4 6 7 8। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो भी मुझे यहां पे मिलेगा 13 वीक्स। अब मुझे निकालना है क्रिटिकल पाथ। तो गाइस क्रिटिकल पाथ वो होता है जिस पाथ में सबसे बड़ा नंबर मुझे मिलेगा जो कि है यहां पे 19। तो क्रिटिकल पाथ मेरा बन जाता है 1 2 5 7 और 8। अब मुझे निकालना है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो गाइस जो सबसे बड़ा नंबर है वही है यहां पे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो कि है 19 वीक्स। तो गाइज यहां पे मैंने अपना क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी दोनों कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे करना है क्वेश्चन नंबर सी को कंप्लीट। लेकिन क्वेश्चन नंबर सी को कंप्लीट करने से पहले मैं यहां पे एक डायग्राम बना लेता हूं। यहां पे बेसिकली मुझे बनाना है नॉर्मल कर्व डायग्राम। और गाइज जो मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम यहां पे मिला है वो है 19 वीक्स। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 19 वीक्स। ये हो गया 19 वीक्स। लेकिन इसे सॉल्व करने से पहले मुझे वेरिएंस भी निकालना पड़ेगा। तो गाइस वेरिएंस 1 से 2 के लिए वेरिएंस है 4 अपॉन 36। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4 अपॉन 36 प्लस 2 से 5 के लिए गाइस यहां पे वेरिएंस है 2 से 5 के लिए वो है 25 अपॉन 36। मैं यहां पे लिखूंगा 25 अपॉन 36 प्लस 5 से 7 के लिए जो वेरिएंस है। तो गाइस 5 से 7 के लिए जो वेरिएंस है वो 64 अपॉन 36। तो मैं यहां पे लिखता हूं 64 अपॉन 36
और लास्ट में 7 से 8 के लिए मुझे यहां पे वेरिएंस मिल रहा है 0। तो गाइस जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो यहां पे लिखता हूं 36, ये होगा 4 प्लस 25 प्लस 64। 2 से 5 के लिए गाइस मुझे कितना मिला है? 2 से 5 के लिए 256 है, नॉट 25। यह है 256। तो गाइस जब मैं इसको टोटल करूंगा तो यहां मुझे मिलेगा 324 अपॉन 36। जब मैं इसे कैंसिल करूंगा तो यहां पे मुझे मिलने वाला है 9। तो गाइस इसे कैंसिल करने के लिए, इसे डिवाइड करने के लिए बेसिकली मैंने कैलसी ही यूज किया है। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो जो मुझे वेरिएंस मिला है उसे रूट में डाल दो, यहां पे मिल जाएगा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि इस केस में है 3। अब गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। तो क्वेश्चन नंबर सी में क्या कहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड इन 17 वीक्स। तो गाइस हमें यहां पे ड्यूरेशन 17 वीक्स दिया है, जो कि बन जाएगा हमारा x, और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मान लो अगर मैं 17 यहां पे कंसिडर करता हूं, तो मुझे 0 से 17 तक के प्रोबेबिलिटी निकालना है, 17 वीक्स में कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, मुझे ये चीज पता है कि 0 से 19 तक टोटल प्रोबेबिलिटी है 0.5। तो मैं सबसे पहले 17, मेरे पास दो नंबर है, मैं दो नंबर के बीच में जो एरिया आता है मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के मैं 0.5 से माइनस कर दूंगा। तो गाइस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला लिखना होगा z इज इक्वल्स टू x माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां पे है x 17, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है 19 डिवाइडेड बाय 0.5। तो गाइस अगर मैं 17 माइनस 19 करता हूं तो यहां पे मुझे मिलता है -2/0.5। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा है 3, तो यहां पे मुझे लिखना रहेगा 3, यहां पे मैं 3 लिखूंगा। तो गाइज मैं यहां पे लिखूंगा 3। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आएगा -0.67। अगर मैं कैलसी यूज करता हूं तो आएगा 0.66666, क्योंकि मुझे सिर्फ दो डिजिट लेना है, तो मैं तीसरा डिजिट देखूंगा क्या ये 5 या 5 से बड़ा है। हाँ है, तो मैं इससे पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर दूंगा, मतलब ये जो 6 है इसमें एक ऐड कर दूंगा, और इनको तो मुझे डिस्कार्ड कर देना है। तो गाइस मुझे मिलेगा 0.67। अब गाइस क्योंकि ये मुझे माइनस में मिला है तो माइनस मुझे इग्नोर करना है, क्योंकि मैं माइनस करने ही वाला हूं 0.5 से। तो मुझे यहां पे z की वैल्यू मिली है, मुझे एक्चुअली टेबल की वैल्यू निकालना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर z इक्वल्स टू 0.67, मुझे माइनस को इग्नोर करना है। For z equals to 0.67, the table value is, तो टेबल की वैल्यू क्या होगी? 0.6 के 7 में मुझे देखना है। तो गाइस अगर मैं 0.6 के 7 में देखता हूं तो 0.6 के 7 में मुझे मिलता है 0.2486। मैं यहां पे लिख देता हूं 0.2486। अब मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो तो सिर्फ इस क्वेश्चन मार्क के निकालना है, लेकिन मुझे जो यहां पे नंबर मिला है 0.2486, वो इस रीजन में मिला है। तो गाइज मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 17 वीक्स इक्वल्स टू, मैं 0.5 में से 0.2486 को माइनस कर दूंगा। तो गाइज माइनस करने पे मुझे जो नंबर मिलेगा वो है 0.2514। अब गाइज मुझे इसे परसेंटेज में करना है, तो परसेंटेज में करने के लिए मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 100, और ये बन गया परसेंटेज। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर जो दो जीरो है 100 के, वो क्या करेंगे, वो इस पॉइंट को दो डिजिट पहले लेकर आ जाएंगे। तो ये गाइज बन जाएगा 24.14%। तो ये आंसर किस चीज का है, मैं यहां पे लिखूंगा द प्रोबेबिलिटी इज 25.14%, लेकिन किसके लिए? फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 17 वीक्स।
तो चांसेस है कंप्लीट करने के 17 वीक्स में, वो चांसेस है 25%। अब गाइस क्वेश्चन सी मेरा हो गया है, अब मैं क्वेश्चन डी की तरफ चलता हूं। तो क्वेश्चन डी में क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल नॉट बी कंप्लीटेड इन 20 वीक्स। तो गाइस थोड़ी देर के लिए मैं नॉट यहां से निकाल देता हूं। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 20 वीक्स। तो जिस तरह मैंने 17 वीक्स का किया है उसी तरीके से मैं 20 वीक्स का यहां पे सॉल्व करता हूं। तो गाइस मान लो मेरा 20 वीक यहां पे आता है, आगे ही आएगा क्योंकि 19 से पहले थोड़ी आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं 0 से और मुझे चलते जाना है 20 तक रुक जाना है। तो मैं यहां से लेके यहां तक टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, जिसमें मुझे पता है इतनी प्रोबेबिलिटी है 0.5, जो कि 0 से 19 तक है। मुझे बेसिकली कैलकुलेट करना है 19 से 20 के बीच की प्रोबेबिलिटी। तो गाइज यहां पर मुझे लिखना होगा फॉर्मूला z का, z इज इक्वल्स टू x माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो गाइज इस केस में मेरा जो x रहेगा वो रहेगा 20। मैं यहां पे लिखूंगा 20 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 3। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो होगा 1/3, जो कि मुझे यहां पे मिलेगा 0.33। तो गाइज अब मुझे दोबारा वही करना है, फॉर z इक्वल्स टू 0.33, क्योंकि ये z की वैल्यू है, मुझे निकालना है टेबल वैल्यू। द टेबल वैल्यू इज, टेबल वैल्यू क्या है, तो मैं 0.3 के 3 में चेक करूंगा। मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूं नॉर्मल टेबल, और 0.3 के 3 में मुझे मिल रहा है 0.1293। तो गाइज मैं यहां पे लिख दूंगा 0.1293। तो इतना पार्ट है 0.1293, मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 0 से 20 तक की प्रोबेबिलिटी। मैं यहां पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 वीक्स इक्वल्स टू 0.5 में प्लस कर दो 0.1293, जो कि हो जाएगा 0.6293। तो गाइज ये प्रोबेबिलिटी है। मैं सबसे पहले इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूं, लेकिन परसेंटेज में कन्वर्ट करने से पहले गाइज मुझे जो एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा गया है वो है नॉट बी कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट विल नॉट बी कंप्लीटेड, लेकिन मैंने जो आंसर निकाला है वो 20 वीक्स में कंप्लीटेड का निकाला है। मैं यहां पे इस तरीके से लिखता हूं, P प्रोजेक्ट विल नॉट बी कंप्लीटेड इन 20 वीक्स। तो गाइज मैं इस तरीके से लिखूंगा और यहां पे लिखूंगा 1 माइनस 0.6293। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं गाइज, अगर कोई एक बंदा है और वो कोई पेपर दे रहा है, तो पेपर में अगर वो नहीं लिखेगा तो उसे 0% मिलेगा, और अगर वो 100% पेपर कंप्लीट करके आता है तो उसे मैक्सिमम 100% मिलेगा, राइट। मान लो उसे मिला है 60%, इसका मतलब उसने 60% जो क्वेश्चन के आंसर्स थे वो करेक्ट किया है। तो जो इनकरेक्ट है वो कितना है, वो 40% है। अब अगर मैं 60% और 40% को नंबर्स में कन्वर्ट करूं तो 60/100 होता है 0.6 और 40/100 होता है 0.4। तो ये हो जाएगा 0.6 और ये हो जाएगा 0.4। तो गाइस ये दोनों प्रोबेबिलिटीज है, अगर मैं इन्हें प्लस करता हूं तो मुझे 1 मिलेगा, राइट। तो अगर मैं ये कहूं कि पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.4। अगर मैं इस 0.4 को हटा देता हूं और आपसे यह कहूं कि दोनों प्रोबेबिलिटी को प्लस करके आपको 1 ही मिलेगा, और फिर से यह क्वेश्चन पूछूं कि पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, तो फेल होने की कितनी है, तो ऑब्वियसली आप 1 माइनस 0.6 करोगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी हमें अप्लाई करना है। तो गाइज यहां पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल नॉट बी कंप्लीटेड इन 20 वीक्स। तो मैं यहां पे माइनस करूंगा 1 माइनस 0.6293, जो कि मुझे यहां पे मिल जाएगा। मैं यहां से कैलसी उठाता हूं और यहां पे 1 माइनस
6293। तो गाइज मुझे यहां पे मिलता है 0.3707, 0.3707। अब अगर मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय 100 और ये हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट। तो ये 100 गाइस क्या करेगा, इस पॉइंट को 2 डिजिट पहले शिफ्ट कर देगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, इसीलिए 2 डिजिट पहले, तो होगा 37.07%। गाइस हमें जो प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन में निकालनी थी वो विल नॉट बी कंप्लीटेड की निकालनी थी, इसीलिए हमने इसी प्रोबेबिलिटी, इसी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट किया है। हमने 20 वीक्स की प्रोबेबिलिटी को कन्वर्ट नहीं किया है परसेंटेज में, क्योंकि वो हमसे पूछा ही नहीं गया था। तो गाइस ये था क्वेश्चन डी का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन ई में हमें क्या पूछा है। इफ द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स पेनल्टी क्लॉज ऑफ ₹1000 पर वीक, मतलब एक वीक में 1000 की पेनल्टी फॉर एनी डिले बियॉन्ड 19 वीक्स। अगर 19 वीक के ऊपर होता है, 19 वीक से ज्यादा लेट होता है, डिले होता है, तो हर वीक पर ₹1000 की पेनल्टी लगेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेइंग अ पेनल्टी ऑफ मोर देन 5000? तो गाइज यहां पे क्वेश्चन में पूछा है कि बियॉन्ड 19 वीक्स, 19 वीक से अगर डिले होता है तो हर वीक पे ₹1000 की पेनल्टी आपको देनी होगी। तो अब क्वेश्चन में यहां पे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस क्या है कि आप 5000 से ज्यादा की पेनल्टी पे करोगे। तो अगर मैं इसे बहुत ज्यादा सिंपल कर लूं, तो मैं यहां पे सबसे पहले लिख लेता हूं ई को। तो गाइज ये है मेरा ई का सॉल्यूशन। मैं क्वेश्चन को भी कॉपी कर लेता हूं। तो गाइज इस क्वेश्चन में पूछा है कि 10,000 पर वीक आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर आप 19 वीक से डिले करते हो। तो मैं यहां पे डायग्राम बना लेता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं 19 वीक। अगर मान लो आप प्रोजेक्ट 0 से 19 वीक के अंदर ही दे रहे हो, तो क्या आप पेनल्टी पे करोगे? नहीं। मान लो आपको एक वीक एक्स्ट्रा लग गया तो हो गए 20 वीक, तो आप कितनी पेनल्टी पे करोगे? इस एक वीक का ₹1000, राइट, इस एक वीक का ₹1000। मान लो आपको एक वीक और लेट हो गया, तो 2 वीक लेट हो गए, तो आप इसके भी ₹1000 पे करोगे, तो इस वीक का ₹1000। मान लो आप एक वीक और लेट हो गए तो हो जाएगा 22 वीक, तो इस वीक के लिए भी आप 1000 पे करोगे। तो अगर मैं आपसे यह क्वेश्चन पूछूं कि इसके चांसेस क्या है कि आप ₹1000 पे करोगे, मतलब आप एक वीक एक्सटेंड कर रहे हो। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि इसके चांसेस क्या है कि आप ₹2000 पे करोगे, तो इसका मतलब आप 2 वीक्स एक्सटेंड कर रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस क्या है कि आप 3000 पेनल्टी पे कर दोगे, इसका मतलब आप 3 वीक्स को एक्सटेंड कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि चांसेस क्या है 5000 पेनल्टी पे करने के। तो अगर मैं 5000 के हिसाब से देखूं तो ये हुआ 1000, ये हुआ 2000, ये हुआ 3000, यहां पे होगा, ये वाला पार्ट होगा 4000 और ये वाला पार्ट होगा 5000। तो गाइस यहां पे आप एक वीक और एक्सटेंड कर दोगे और उसके बाद एक वीक और एक्सटेंड कर दोगे। तो गाइस आप यहां पे कितने वीक एक्सटेंड करने वाले हो? ये 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 वीक्स आप यहां पे एक्सटेंड करने वाले हो। तो इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेइंग अ पेनल्टी ऑफ मोर देन 5000। तो मोर देन मतलब इसके आगे भी आप पे कर सकते हो, लेकिन फिलहाल 5000 को पकड़ के रखते हैं। इस मोर देन को मैं थोड़ी देर के लिए कट कर देता हूं और मैं इसे रीड करता हूं। what is the probability of paying a penalty of ₹5000? तो 5000 पे करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले मुझे वीक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल गाइस यहां पे अगर मुझे वीक्स को कैलकुलेट करना है तो डिले कितना हो रहा है? 5000
हम ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1000। तो डिले हो रहा है 5 वीक्स। 5 वीक्स मतलब 19 में आपको कंप्लीट करना था, लेकिन 19 प्लस 5, तो यहां पे x हमारा हो जाएगा 19 प्लस 5, जो कि होता है 24 वीक। तो गाइस क्वेश्चन मेरा थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैं कलर ही डिफरेंट यूज करता हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग 24 वीक, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 24 वीक्स। तो गाइस इस केस में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, और आपको यहां पर गिवन है ड्यूरेशन। तो एक्चुअली ड्यूरेशन गिवन नहीं था, हमने पेनल्टी पे कर करके इस ड्यूरेशन को निकाला है, जो कि बन जाता है 24 वीक। तो बहुत ही ये मजेदार था, और गाइस बहुत ही अच्छा था, बहुत, मुझे तो बहुत मजा आया इस कॉन्सेप्ट के साथ खेलने में। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 24 वीक्स, मैं यहां पे निकाल लेता हूं। तो गाइस 24 वीक्स, एक्स माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो गाइस एक्स क्या है, एक्स है 24, ये है मेरा एक्स। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है 19 डिवाइडेड बाय सिग्मा है 3। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो यहां पे आता है 5/3, जिसे कैलकुलेट करने पे मुझे मिलेगा 1.67। एक्चुअली मुझे मिलेगा 1.6666, ऐसे चलते रहेगा, लेकिन मुझे 2 डिजिट लेना है, तो मैं तीसरे डिजिट को देखूंगा, क्या ये 5 या 5 से बड़ा है। हाँ है, तो यहां पे एक डिजिट ऐड हो जाएगा, एक नंबर यहां पे ऐड हो जाएगा इस नंबर में, तो हो जाएगा 1.67, और बाकी के सारे नंबर्स को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। तो गाइज ये जो है, ये है z की वैल्यू, ये रहेगी z की वैल्यू। तो मुझे यहां पे z की वैल्यू मिल गई है। अब मैं अगर यहां पे नॉर्मल कर्व बना लूं, तो नॉर्मल कर्व में आएगा यहां पे 19 और यहां पे आएगा 24। तो मुझे कैलकुलेट करना है 0 से 24 तक, 0 से 24 तक, जिसपे मुझे 0 से 19 तक के पता है कितना है 0.9। मुझे 19 से 24 को ही कैलकुलेट करना है। तो गाइस मैं 19 से 24 कैलकुलेट करने के लिए z की वैल्यू को टेबल में देखूंगा। मैं यहां पे लिखूंगा फॉर z इक्वल्स टू 1.67, द टेबल वैल्यू क्या होगी। तो गाइज यहां पे मैं टेबल में झांक कर देखता हूं 1.6 के 7 में मुझे क्या मिल रहा है। तो गाइज यहां पर 1.6 के 7 में मुझे मिल रहा है 0.4525। मैं यहां पे लिख देता हूं 0.4525। तो अब मुझे यहां पे लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, प्रोबेबिलिटी किस चीज की, 24 वीक्स की प्रोबेबिलिटी। यहां पे मुझे लिखना है 24 वीक्स की प्रोबेबिलिटी रहेगी 0.5 प्लस 1 पॉइंट नहीं, प्लस 0.04525, क्योंकि गाइस ये वैल्यू जो मुझे मिली है ये है 0.4525। जब मैं इसे ऐड करूंगा तो होगा 0.9525। तो गाइज ये प्रोबेबिलिटी हमें मिली है 24 वीक्स की, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है मोर देन 5000। तो गाइज मोर देन को तो हमने कैंसिल किया है ना, अब हम मोर देन को भी कंसिडर करेंगे। तो 5000 की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब 24 वीक की जो प्रोबेबिलिटी है वो है इतनी, लेकिन हमें इससे ज्यादा की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मैं यहां पे एक लाइन बना लेता हूं और यहां पे लिख लेता हूं 0 to 1। तो गाइज ये है प्रोबेबिलिटी 0 to 1, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 1। अब हमें जो 24 वीक की प्रोबेबिलिटी मिली है, हमें जो 24 वीक की जो प्रोबेबिलिटी मिली है, मान लो ये 24 है और ये 0 वीक है, तो 0 से 24 वीक की जो प्रोबेबिलिटी हमें मिली है वो है 0.9525। हमें तो मोर देन निकालना है, 24 वीक के आगे भी तो वो पे कर सकता है।
तो गाइस सिंपली हम क्या करेंगे, 1 माइनस 0.9525। तो मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर प्रोबेबिलिटी प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड इन 24 वीक्स। तो मैं सिंपली यहां पे लिखूंगा 1 माइनस 0.9525। जब मैं इसे माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.0475। गाइस मुझे इसे परसेंटेज में करना है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करके इसे कर दूंगा परसेंटेज में कन्वर्ट। तो ये जो दो जीरो है 100 के, ये पॉइंट को 2 डिजिट पहले शिफ्ट कर देगा, तो ये होगा 4.75%। स्टार्टिंग के जीरो को आप लिखो या मत लिखो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो गाइस यहां पर जो हमारा आंसर बनता है, प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी इज 4.75%। किस चीज के लिए? फॉर नॉट कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, या फिर और एक्सीडिंग द प्रोजेक्ट, या फिर गिविंग पेनल्टी मोर देन 5,000 रुपीज, 5,000 इज 4.75%। तो गाइस क्वेश्चन नंबर ई को भी हमने सक्सेसफुली यहां पे सॉल्व कर लिया है। अब आती है क्वेश्चन एफ की बारी। अब गाइस क्वेश्चन एफ में हमें पूछा है व्हाट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विल हैव 95% कॉन्फिडेंस ऑफ कंप्लीशन। तो गाइज यहां पर हमें ड्यूरेशन को पता करना है और इस केस में हमें 95% प्रोबेबिलिटी दिया है। तो मैं यहां पे बना लेता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं एफ, हमें प्रोबेबिलिटी दिया है 95% और ड्यूरेशन मतलब एक्स क्या है वो हमें निकालना है। तो गाइज अगर मैं इसका नॉर्मल कर्व बनाऊं और यहां पे गाइज कितना है प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, तो जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम यहां पर है वो है 19 वीक्स। तो सपोज कर लो कि मुझे यहां तक के, सपोज कर लेते कि ये है मेरा एक्स, तो मुझे 0 से लेकर एक्स तक के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहां पे मुझे 0 से 19 तक के ऑलरेडी पता है, क्यों वो होती है 0.5। मुझे जो कैलकुलेट करना है वो सिर्फ 19 से x के बीच की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। मैं यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं, z इक्वल्स टू x माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन ये फॉर्मूला लिखने से पहले मुझे यहां पे प्रोबेबिलिटी दिया है। तो गाइस जो प्रोबेबिलिटी यहां पर दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x वीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ x वीक की प्रोबेबिलिटी कितनी है 95%। परसेंट का मतलब होता है 95 अपॉन 100। अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं तो ये हो जाता, नंबर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाता है 0.95। अब गाइस जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो टेबल वैल्यू होती है। इस टेबल वैल्यू में से मैं 0.95 को माइनस कर देता हूं। तो अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मुझे बच जाएगा 0.44, जो कि इस ये टेबल वैल्यू है, इतने पार्ट की वैल्यू है, इतने एरिया की वैल्यू है 0.45। अब गाइस ये जो है ये है मेरी टेबल वैल्यू। मुझे z की वैल्यू निकालना है, तो z की वैल्यू निकालने के लिए मैं 0.45 में z को ढूंढता हूं, कहां मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी। तो गाइस 0.45 अगर मैं ढूंढूं तो 0.45 यहां भी है और यहां भी है, तो बेस्ट वैल्यू इसकी रहेगी 1.6 में 0.05। तो मैं 1.6 में 0.05 को ऐड कर देता हूं। तो गाइस इस 5 के ऊपर मैं 0 लिखूंगा और जब मैं इसे ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा z की वैल्यू 1.65। मैं यहां पे लिखता हूं फॉर टेबल वैल्यू 0.45 द वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 1.65। अब मैं यहां पे लिखूंगा z का फॉर्मूला, z इज इक्वल्स टू x माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम डिवाइडेड बाय सिग्मा। z की वैल्यू मुझे पता है 1.65, यहां पे मुझे x की वैल्यू नहीं पता तो मैं x लिखूंगा, माइनस प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है 19
और जो सिग्मा है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो है 3। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3। अब 3 यहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 1.65 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू x माइनस 19। जब मैं 1.65 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे मुझे वैल्यू आती है 4.95 इक्वल्स टू x माइनस 19। माइनस 19 जब इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो गाइस उसकी साइन हो जाएगी चेंज, तो उसकी साइन यहां पे हो जाएगी प्लस 19। अब अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो यहां पे मुझे जो फाइनल आंसर मिलता है वो है 23.95 वीक्स। तो गाइस यहां पे मेरा फाइनल आंसर बनता है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 23.95 वीक्स फॉर 95% कॉन्फिडेंस या प्रोबेबिलिटी लेवल। तो गाइस क्वेश्चन नंबर एफ को हमने सॉल्व कर लिया है। अब बच जाता है इस क्वेश्चन का लास्ट सब क्वेश्चन। इसमें हमें यहां पे पूछा है इफ द प्रोजेक्ट मैनेजर वांट्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विथ 95% कॉन्फिडेंस इन 21 वीक्स। मतलब जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो ये कह रहा है कि उसे 21 वीक्स में ही प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेना है और इसकी चांसेस ये 95 बता रहा है। हमने एफ में क्या कैलकुलेट किए, हमने एफ में कैलकुलेट किए कि 95% चांसेस में 23 वीक्स लग रहे हैं, लेकिन ये महाशय बोलना चाहते हैं कि हमें 21 वीक्स में ही इतने परसेंट कॉन्फिडेंस के साथ प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेना है। तो गाइस यहां पर कितने वीक कम करना पड़ेगा? तो बेसिक जो क्वेश्चन है 95% चांसेस है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 23.95 वीक्स में, इतने वीक्स में 95% चांसेस है। लेकिन ये प्रोजेक्ट मैनेजर चाहते हैं कि 95% चांसेस में हम 21 वीक्स में ही कंप्लीट कर देंगे। इसका मतलब 2 वीक्स एंड 95, 2.95 जो कंप्लीट हो रहा है वो 23.95 में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये 21 वीक में ही कंप्लीट करना चाहते हैं। तो यहां पे हमें जो बच जाता है वो 2.95। तो गाइस इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2.95 वीक्स की क्रैशिंग करना पड़ेगा। हमें उतना टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। If the project manager wants to complete the project with 95% chances in 21 weeks, by how much time should he crash the average project completion time? तो गाइज मैं यहां पे लिखता हूं मेरे जी का आंसर। द रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज फॉर 95% प्रोबेबिलिटी या चांसेस या कॉन्फिडेंस। मैं रिक्वायर्ड में ये डाल देता हूं 23.95 वीक्स। 95% के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 23.95। बट मैं यहां पे लिखता हूं बट द मैनेजर वॉन्ट्स टू कंप्लीट इट in 21 weeks only. Therefore, इसे क्रैश करना पड़ेगा। The required crashing is 23.95 वीक में से माइनस करना है 21 वीक। तो यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 2.95 वीक्स। तो गाइस 2.95 वीक्स की हमें क्रैशिंग करनी पड़ेगी। तो हमारा आंसर यहां पे बन जाएगा Hence, the manager should crash project in 2.95 weeks or full stop. So that's it guys. ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है।